हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लार्ज पेटल। स्मॉल पेटल्स मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बता दी थी। लार्ज पेटल में भी 3 रो तो लगभग सेम ही हैं और उसके बाद चेंजेस होगी। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में कैसे बनाएंगे, मैजिक रिंग बना के 2 चेन बना के और 10 डबल क्रोशे मैजिक रिंग के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और स्टार्टिंग की जो चेन है उसमें स्टिच मार्कर अटैच करेंगे। इस तरीके से स्टिच मार्कर अटैच करने के बाद ये हमारी हो जाती है फर्स्ट स्टिच। और ये 2 चेन है, ये टर्निंग चेन है और जो फर्स्ट है ये डबल क्रोशे है। तो 1 डबल क्रोशे मैं बना चुकी हूँ। मैजिक रिंग के अंदर अब 9 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 1 हो गया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये हो गए हमारे 10 डबल क्रोशे कंप्लीट। अब हम मैजिक रिंग को क्लोज करेंगे और जो लास्ट स्टिच होती है वहाँ पे हम स्टिच मार्कर को अटैच करेंगे यहाँ पे। अब सर्किल को हम क्लोज करेंगे, जहाँ पे स्टिच मार्कर था वहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे हम। और अब बनाएंगे 2 चेन, 1 एंड 2। 2 चेन बनाने के बाद हम सेकंड जो रो है उसको इंक्रीज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, हमने स्लिप स्टिच की थी तो यहाँ एक हल्की सी छोटी सी चेन बन जाती है। इसको हम काउंट नहीं करते हैं, इसलिए स्टिच मार्कर अटैच करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे डबल क्रोशे इंक्रीज। जो रेड वाला मार्कर है वहाँ पे इंक्रीज करेंगे। एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशे। 1 इन डबल क्रोशे मैं कर लूँगी और जो फर्स्ट स्टिच होगी उसमें स्टिच मार्कर अटैच कर दूँगी। अब सेम स्टिच में ही डबल क्रोशे बनाएंगे हम। 1 मैंने बना दिया और सेम स्टिच में एक बार और डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में वापस से डबल क्रोशे इंक्रीज, एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशे। और इसी तरीके से इस पूरे रो को हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास टोटल 20 डबल क्रोशे हमको मिल जाएंगे। ये हो गई हमारी रो सेकंड कंप्लीट। जो लास्ट स्टिच है उसमें वापस से डबल क्रोशे कर देंगे हम। और जो लास्ट चेन है, जो लास्ट स्टिच, उसमें वापस से हम मार्कर अटैच कर देंगे। स्टार्टिंग की चेन और लास्ट वाली चेन में हम मार्कर अटैच कर देंगे ताकि हमको स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट याद रहेगा। अब हम क्लोज करेंगे तो जो पिंक वाला मार्कर है, स्टिच मार्कर, वहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हो गई हमारी रो सेकंड कंप्लीट। अब हम वापस से इसमें 2 चेन नहीं बनाएंगे, ओनली 1 चेन बनाएंगे और मार्कर की जगह सिंगल क्रोशे करेंगे। 6 सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे। 1, अब स्टिच मार्कर अटैच कर देंगे। 1 हो गए हमारे। अब नेक्स्ट स्टिच में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट स्टिच में 5 और नेक्स्ट में 6। अब इसके बाद जो स्टिच है वहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। 1 हाफ डबल क्रोशे और 1 हाफ डबल क्रोशे करने के बाद इसमें हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। एक ही स्टिच में 2 बार हम करेंगे। वापस से नेक्स्ट स्टिच में 1 और नेक्स्ट में वापस से हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज। इसी प्रोसेस को हम 4 टाइम्स करेंगे।
पिछली वाली स्मॉल पेटल्स में ये भी सेम ही स्टिच का पैटर्न था। अब जो लास्ट स्टिच होती जो लास्ट रो है उसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। जैसे मैंने 4 टाइम कंप्लीट कर दिया है, एक बार और हम करेंगे 1 एंड इंक्रीज। और जो लास्ट स्टिच है उसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 और जो स्टिच मार्कर हटा देंगे और ये हो गई 6 सिंगल क्रोशे। वापस से हम स्टिच मार्कर लगा देंगे लास्ट वाली चेन में और स्लिप स्टिच से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद 1 चेन बनाएंगे हम और जो स्टार्टिंग की 6 स्टिच है वहां तक हम 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। जैसे फर्स्ट सिंगल क्रोशे किया और पहले स्टिच मार्कर अटैच कर देंगे। जो टोटल स्टार्टिंग की जो 6 चेन है यहाँ तक 6 स्टिच तक हम सिंगल क्रोशे करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्टिंग की 6 और जो लास्ट की 6 होती है वहाँ भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे। और जो बीच वाली स्टिच रहती है 12 स्टिचेस रहेंगी ये, इनमें हम डबल क्रोशे करेंगे, मतलब एक ही चेन में 2 टाइम डबल क्रोशे। जैसे 1 कंप्लीट हो चुकी थी, 2 3 4 5 एंड 6, जो लास्ट है 1 2 3 4 5 एंड 6 में हम सिंगल क्रोशे कर देंगे और जो 12 स्टिचेस हैं उसमें हम डबल क्रोशे करेंगे, एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशे, 1 2 और नेक्स्ट में वापस से 1 और सेम में ही एक बार और डबल क्रोशे 2 टाइम्स, यहाँ से लेके 12 स्टिच तक डबल क्रोशे करेंगे, एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशे। अब जो लास्ट की स्टिचेस 6 स्टिच है उसमें 6 सिंगल क्रोशे हम करेंगे। जो लार्ज पेटल्स है उसमें हमेशा ध्यान रखना है स्टार्टिंग की 6 और जो लास्ट की 6 में सिंगल क्रोशे होंगे और जो बीच की जो 12 स्टिचेस हैं उसमें हम डबल क्रोशे इंक्रीज कर देंगे। जो लास्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे और स्टार्टिंग के स्टिच मार्कर से स्लिप स्टिच करके 2 चेन और सेम स्टिच में डबल क्रोशे और 1 चेन एंड कट कर देंगे। इस तरीके से हम लार्ज पेटल्स को बनाएंगे। टोटल 5 पेटल्स हम बना लेंगे। मैंने यहाँ पे टोटल 5 पेटल्स बना रखी है। अब पेटल्स बनाने के बाद अब हम बनाएंगे सेपल्स। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की यार्न यूज़ की है। इसमें मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे के बाद मैजिक रिंग को क्लोज करेंगे। मैजिक रिंग को ज़्यादा टाइट क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर स्टिक डालेंगे हम। अब मैं यहाँ पे अलग कलर की
यार्न यूज़ कर रही हूँ ताकि सेकंड रो हमको याद रहे कि एंड हमको कहाँ पे करना है। सेकंड राउंड में हम इंक्रीज करेंगे, जैसे 1 स्टिच है उसको इंक्रीज किया, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज, इसी तरीके से टोटल 6 सिंगल क्रोशिया को हम इंक्रीज करेंगे, तो हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। ध्यान रखना ज़्यादा स्टिच को टाइट नहीं करना और मैजिक रिंग को ज़्यादा क्लोज, मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं करना क्योंकि स्टिक डालेंगे हम। ये हो गया हमारी रो सेकंड कंप्लीट। अब जो फर्स्ट स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे और 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, ये 8 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट चेन होती है उसको स्किप करके जो नेक्स्ट चेन है उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे हम, और जो नेक्स्ट चेन है उसमें सिंगल क्रोशे करेंगे और नीचे की जो 5 चेन बची है उसमें हम टोटल 5 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5। अब जो सर्किल है उसमें एक चेन को स्किप करके जो नेक्स्ट वाली चेन है ना उसमें सिंगल क्रोशे करेंगे, स्लिप स्टिच नहीं करना है, सिंगल क्रोशे करेंगे। और अब हम बनाएंगे 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, जो स्टार्टिंग में जो बनाते हैं तब 8 और ये 7, फिर वही प्रोसेस 1 स्किप और फर्स्ट में सिंगल क्रोशे और 5 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये जो वी शेप में बनता है ना यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, तो टोटल 5 हाफ डबल क्रोशे हो जाएगा। वापस से वही प्रोसेस, 1 चेन को स्किप करके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे करेंगे और 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 बनाने के बाद ऐसे ही वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, टोटल 6 हम बना लेंगे। जैसे फर्स्ट में वापस स्लिप स्टिच, 1 सिंगल क्रोशे और 5 हाफ डबल क्रोशे, इसी तरीके से पूरे पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और टोटल 6 बना लेंगे हम। और जो यार्न होती है इसको थोड़ा सा लंबा रखना है ताकि वो जो स्टिक होती है उस पर हम राउंड करने के काम आ जाए। आपकी स्टिक पे जितना लंबा हो जाए उसकी लेंथ उसके अकॉर्डिंग लंबाई रख लेना आप। और इसको अंदर की साइड से, जहाँ पे मैजिक सर्कल था ना वहाँ पे हुक की सहायता से अंदर से ले लेंगे। जैसे इसको पहले अंदर लिया हुक की सहायता से, अब जो मैजिक पहले ये टाई कर देंगे, इसको यार्न को टाई करके और ये कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको कट कर देंगे हम। और जो हुक की सहायता से हम मैजिक सर्कल था ना नीचे की साइड हम निकाल लेंगे, इस तरीके से। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं लीफ बताऊंगी और इसको जोड़ना बताऊंगी।